नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से विटामिन, मिनरल एक पार्किंसन पेशेंट के लिए ज़रूरी होते हैं इस बीमारी को हराने के लिए। पार्किंसन हम सब जानते हैं कि ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा होता है कि नॉन क्योरेबल है। ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, अपने आप बढ़ने वाली बीमारियों में से है, जो कि बात सही है कि इसको रोकना आसान नहीं होता। मगर अगर कोई पेशेंट अपने खाने-पीने पे ध्यान देता है कि वो क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, तो काफ़ी हद तक इस बीमारी को धीमा किया जा सकता है और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। तो अगर हम नेट पे जाके देखें कि कौन से विटामिन और कौन से मिनरल एक पार्किंसन पेशेंट के लिए अच्छे हैं, तो उसमें 2 विटामिन और मिनरल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे जो कि सजेस्ट किया जाता है कि पेशेंट को देना ही चाहिए। पहला है बी कॉम्प्लेक्स, उसमें B6 भी होता है और B12 भी होता है। अगर हम एक बी कॉम्प्लेक्स किसी पेशेंट को देते हैं, पार्किंसन पेशेंट को, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि बीमारी जो होती है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो B12 विटामिन होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम को चाहिए होता है सही से काम करने के लिए, और ये हम सब जानते हैं कि पार्किंसन जो बीमारी है वो हमारे नर्वस सिस्टम की है, हमारी ब्रेन की है। तो अगर कोई पेशेंट अपने डाइट में सही अमाउंट में विटामिन B12 ले रहा है, तो उसकी बॉडी में हम क्या देखेंगे, पार्किंसन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अगर किसी पेशेंट में विटामिन B12 की कमी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे पार्किंसन हमें स्पीड से बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। इसी तरह से एक विटामिन और होता है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को चाहिए ही चाहिए होता है, वो है विटामिन डी। अब अक्सर पेशेंट सोचता है कि मैं विटामिन डी के लिए धूप ले तो रहा हूँ, तो विटामिन डी को धूप से लेने से मेरी बॉडी में जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाएगी, बट ऐसा नहीं देखने को मिलता। अगर आपकी डाइट वेजिटेरियन है, आप प्योर वेजिटेरियन डाइट पे रहते हैं, तो आपके खाने के अंदर 2 मेजर विटामिन्स की हमें कमी देखने को मिलती है। पहला है विटामिन डी और दूसरा है विटामिन B12, क्योंकि ये दोनों ही विटामिन्स हमें नॉन-वेज फूड आइटम्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो जो पेशेंट नॉन वेजिटेरियन है, उनके अंदर इनकी कमी कम देखने को मिलती है। मगर अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो यही विटामिन्स की कमी आपकी बॉडी में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आपने करना क्या है? तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने खाने में परिवर्तन लेकर आना होता है। खाना हमें बहुत हेल्दी करना पड़ता है। खाने में विटामिन, मिनरल्स को पूरा करने के लिए कुछ हमें चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। जैसे आप ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं अगर आप पार्किंसन के पेशेंट हैं। आप वॉलनट लें, आप चाहे आलमंड लें, उनको थोड़ा भिगो के ले लें, आपकी बॉडी में अच्छे अमाउंट में एनर्जी जाएगी। दूसरी चीज़ हमने ध्यान में रखना है कि हमने दालों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आपको यूरिक एसिड की दिक्कत नहीं है, अपने खाने के अंदर आप दालों को ऐड कर कर बॉडी में काफ़ी अच्छे मिनरल्स, प्रोटीन लेके जा सकते हो। विटामिन्स कम है मानता हूँ, बट हाँ, कुछ हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जा रहा होता है, तो हमारे लिए वो फ़ायदेमंद होती है। इसी तरह से जो मशरूम्स होते हैं, मशरूम्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं विटामिन B12 और विटामिन डी को पूरा करने में। मगर मशरूम हम डेली बेसिस पे नहीं खाते, तो अगर आप हो सके तो अपनी डाइट के अंदर आप ऐड करें मशरूम्स को। इसी की तरह होता है दूध और दूध की बनी हुई आइटमें। पनीर एक अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का, कैल्शियम का, जो कि एक ओल्ड एज में ज़रूरी होता है। इसी के साथ अगर आपको पनीर लेने में कोई दिक्कत होती है, तो अपनी डाइट के अंदर आप दूध की मात्रा को बढ़ाकर भी विटामिन B12 और विटामिन डी को काफ़ी हद तक पूरा रख सकते हैं। तो मैं अपने पेशेंट को क्या सजेस्ट करता हूँ, हम बात ही है। अगर आप पार्किंसन के पेशेंट हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अपना विटामिन B12 का और विटामिन डी का टेस्ट करवाना। तो आप कहीं पर भी लैब में जाकर सीरम विटामिन डी और सीरम विटामिन B12 लिख के अगर आप देंगे, तो आपको विटामिन B12 आपके ब्लड में कितना है, विटामिन डी आपकी बॉडी में कितना है, वो निकाल के दे देंगे। अगर उसके लेवल्स ठीक-ठाक आ रहे हैं, तो हमें कुछ ख़ास करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें अपनी डाइट मेंटेन करनी होती है बस। मगर अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी देखने को मिल रही है, तो ज़रूरी हो जाता है कि उसे हमने पूरा करना है। तो हमें विटामिन B12 के सप्लीमेंट मार्केट में बहुत आराम से मिलते हैं, और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ विटामिन B12 मत लो, आप बी कॉम्प्लेक्स लो, क्योंकि अगर आपने एक विटामिन पूरा भी कर लिया और दूसरा डेफिशिएंट है, तो काम नहीं बनता। अच्छा ये रहता है कि बी कॉम्प्लेक्स जो कि पूरा एक बंडल होता है जिसके अंदर विटामिन B12 भी आएगा, विटामिन B6 भी आएगा, विटामिन B1 भी आएगा, उसको आप कंज़्यूम करें। अब विटामिन डी के लिए हम क्या कर सकते हैं? विटामिन डी जैसे मैंने बताया कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो दूध है, पनीर है, उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, मशरूम में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपकी बॉडी में इसकी कमी मिल रही है, तो पहले तो आप इसे डाइट में ऐड करोगे। दूसरी चीज़ आप क्या करोगे, इसके शॉट्स आते हैं, इसके कोलेकैल्सिफेरॉल के शॉट्स आते हैं, उनको आप ले सकते हो, उनके सैशे आते हैं, उनको ले सकते हो, और उसके बाद आप धूप लोगे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी जाएगा भी सही और एक्टिव भी हो पाएगा। और ये बहुत हेल्पफुल होता है बॉडी को ताकत देने में, नर्व्स को ताकत देने में। जब आपका नर्व्स, आपकी ब्रेन को ताकत मिलती है, तो पार्किंसन काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि पार्किंसन में हो क्या रहा है कि ब्रेन के अंदर जो हमारे सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं,
और इन्हीं ब्रेकडाउन की वजह से हमारा जो कंट्रोल है हमारी मसल्स पे वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें हाथ पैर कांपते हुए देखने को मिलते हैं। तो आपको अपनी बॉडी में अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है। अगर डाइट में कोई कमी रह रही है किसी भी वजह से, तो उसे सप्लीमेंट से पूरा करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप पार्किंसन के पेशेंट हैं तो आज जाकर अपनी बॉडी का पूरा फुल चेकअप करवाएं और खासकर विटामिन और मिनरल्स का करवाएं। अगर कोई भी लग रहा है कि किसी चीज़ की कमी है तो उसे पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई दिक्कत होती है, कुछ समझने में दिक्कत होती है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात कीजिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस बीमारी से आपकी लड़ने में। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।